गाइस यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू चेन्नई एयरपोर्ट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद लव। सो गाइस, जैसा कि आप टाइटल पढ़ के हैं, फर्स्ट टाइम हवाई यात्रा की, अगर फर्स्ट टाइम अगर प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए। सो द थिंग इज़, अब से कुछ टाइम पहले मैंने अपनी पहली फ़्लाइट जर्नी करी थी, तो उससे पहले जब तक मैंने वो नहीं करी थी, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे बोर्डिंग पास होता है, कैसे सिक्योरिटी चेक इन होती है, क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए, बैग में क्या क्या रखूँ। सो आई थिंक इस पर एक वीडियो बनाई जाए पर्टिकुलर, और उसमें पूरा कुछ बताया जाए कि कैसे किया जाए। एंड अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आई एम श्योर कि आप कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि किस तरह से फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर यात्रा करनी चाहिए एंड किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो हेलो गाइस, एंड शुरू करते हैं अपनी जर्नी को एयरपोर्ट की। जैसे कि आपने सारा इंट्रो सुन लिया होगा, करंटली मैं हूँ अभी चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट है सुबह 5 बजे की एंड अभी बज रहे हैं 8। तो मेरे पीछे ये पूरा एयरपोर्ट है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, आपको पता लग जाएगा कि मैं इस टाइम क्यों बैठा हुआ हूँ। बिकॉज मेरी ट्रेन मॉर्निंग में पौंडीचेरी से सिर्फ एक ही थी एंड द होल स्टोरी। तो करंटली अभी 8 बज रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम जोमेटो। तो देखता हूँ कैसे होगा, कुछ आएगा तो दिखाऊंगा। उसके बाद जोमेटो से ऑर्डर करने के बाद चलेंगे अंदर एंड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह आप चेक इन कर सकते हैं, वेब चेक इन कैसे होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बोर्डिंग पास कैसे मिलता है, डोमेस्टिक एयरलाइंस में जाते हुए क्या क्या बात, अगर आप पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लगेज कैसे देते हैं, कैसे होता है, एवरीथिंग। हमारे जोमेटो वाले भैया आ गए, थैंक यू सर। सो गाइस, खाना खा लिया एंड इफ़ यू आर इन चेन्नई तो खाने की ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फूड के टेस्ट की ज़रूर आएगी। मैंने ये बात नोटिस करी कि इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड मैं जैसे हूँ दिल्ली से, तो वो टेस्ट नहीं मिलता यार, एक्चुअली वो टेस्ट नहीं मिलता। तो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स गो टू आवर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, लेट्स सी। सो द थिंग इज़, अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है विद इन इंडिया है तो आप 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए अपने एयरपोर्ट पे, आपको इजी पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। एंट्री ये सब लिखा हुआ है एंड हेयर इज CCD ऑल्सो, इफ यू कैन सी CCD है एंड यहीं पर ही मेरी लिफ्ट है। तो लिफ्ट से मुझे जाना है टू डिपार्चर। सो गाइस, आई एम एट द एयरपोर्ट एंड आप अपना बोर्डिंग पास चाहे तो वो भी प्रिंट करा सकते हैं। ये सब मशीन लगी हैं, बट ये सब मशीन्स डिपेंड करती है, जैसे कोई इंडिगो और इन चारों को सपोर्ट करती है। मेरी स्पाइस जेट से, तो लेट्स सी मेरी स्पाइस जेट का कहाँ पे है। पर है यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन के लग रही है, आप चाहे तो इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे आपका टिकट होनी चाहिए एंड द बोर्डिंग पास, और जो बोर्डिंग पास होता है वो 48 आवर्स पहले बनने लग जाता है। उसका लिंक आ जाता है आपके फ़ोन नंबर पे, जो भी आपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डाला होता है टिकट बुक करते टाइम, तो उस पर आपका लिंक आ जाएगा। बाकी जो दूसरी साइट्स के पे जो बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने गो IBBO से अपनी टिकट की बुकिंग करी। कभी भी आप वेब चेकिंग करते हैं, बस ये मेरी टिकट है, इस पर गया एंड ये लोडिंग हो रही है। इस पर सब कुछ लिखा आ जाएगा कि आरोग्य सेतु, क्वारंटीन रूल्स, वेब चेक इन, ऑल द स्टफ। तो आप किसी भी साइट से बुक करते हैं, लाइक मैंने गो IBBO से बुक करी है, ये मेरी पूरी फ्लाइट की डिटेल है। यहाँ लिखा आ रहा है नीचे कि वेब चेक इन। सो मैं इस वेब चेक इन पर क्लिक कर दूँगा एंड प्रोसीड टू वेब चेक इन, ये लिखा आ रहा है, तो यहीं क्लिक कर देना है। एंड ये सब कुछ लिखा आ गया। वेब चेक इन में अपनी एज डाल देंगे एंड यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे सब कुछ पिन कोड सब कुछ डाल दोगे आप अपना। जैसे मैंने डाल दिया है एंड आई डिक्लेयर द बिलो MMA, तो ये डिटेल्स इस पर राइट कर देना और यहाँ एंड वापस से सब कुछ रीचेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पे सारी बातें लिखी होगी, आई एम नॉट रेजिडेंस ऑफ एनी कंटेनमेंट जोन, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी फीवर, ऑल द स्टफ यू कैन रीड इट। सो गाइज, ये रीचेक करके मैं कंप्लीट वेब चेक इन पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये लोडिंग आ रहा है, प्लीज़ वेट। एंड ये वेब चेक इन हो गया। सो दिस इज़ दैट ईजी वेब चेक इन इज़, तो यू कैन डू दिस एंड इसका स्क्रीनशॉट मार के अपना पास रख लें। सो गाइस, मेरे पास आ चुकी है मेरी टिकट एंड मेरा बोर्डिंग पास। सो ये तो बहुत इजी हो गया, मतलब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे भी नहीं अभी, तो आपने अपने घर पे ये सब कुछ करके रख लिया है कि बोर्डिंग पास निकाल लिया एंड आपने देख लिया कि बोर्डिंग पास निकालना कितना ईजी है। इससे पहले मुझे लगता था बोर्डिंग पास निकालना मुश्किल, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने करा नहीं था। जैसे IRCTC भी मैं फील करती है कि हमें कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है, वैसे ही बोर्डिंग पास फिल करना होता है हर बार।
तो वो फिल कर लिया। सबसे पहले आपको आपने अपनी टिकट देकर किसी से पूछ लेना कि कौन सा गेट है, कि एंट्री का कौन सा गेट है डोमेस्टिक का, अगर आपकी डोमेस्टिक की है। अगर इंटरनेशनल की है तो ध्यान रखें कम से कम 5 से 6 घंटे पहले जाएँ अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है। ये डोमेस्टिक में है कि 2 घंटे 3 घंटे पहले चलेगा, इंटरनेशनल में आपको इससे पहले जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी चेक-इन्स एंड अदर पर्पस। सो डोमेस्टिक में आप जब चले गए तो आपने पूछ लेना किसी भी गेट कहाँ पे है, तो उसके बाद वहाँ गेट पे सिक्योरिटी वाले होंगे, वो सिक्योरिटी वाले आपके टिकट चेक करेंगे एंड बोर्डिंग पास पूछेंगे, तो आपको अपना वो दिखा के एंट्री ले लेनी है। एंड रिमेंबर, अगर आपने एक बार एंट्री ले ली तो उसके बाद आप एग्जिट नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल एयरपोर्ट ऑफ चेन्नई। मेरे मन में जब मैं कर रहा था तो मुझे ये था कि मैं अपना बोर्डिंग पास प्रिंट आउट करवा लूँ, बट द थिंग इज़ बस वी आर ऑफ टू प्रिंट बोर्डिंग पास एंड ये पूरी क्यू है। लेट्स सी, कैन यू गाइस प्रिंट द बोर्डिंग पास? बोर्डिंग पास मॉर्निंग 5:50। There is no boarding pass machine. Yeah. But I need printout also. Printout is 200 rupees chargeable. Okay. तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि बोर्डिंग पास प्रिंट आउट नहीं होगा आफ्टर कोरोना। उससे वो चार्जेस लेते हैं 500 300 जो भी समथिंग होता है, बिकॉज लोग उसको ना प्रिंट करवाएं, उनके फ़ोन में रहे, फ़ोन में ज़्यादा बेटर है। ऐसे प्रिंटिंग कॉस्ट भी बचती है और हाइजीन वाइज भी गुड रहता है, तो इसी कारणवश। तो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बोर्डिंग पास आ गया, टिकट आ गई, एयरपोर्ट में एंट्री होगी। अभी जो पीछे बैग लटका हुआ है इसका क्या करूँ? तो ये सारे ऐसे काउंटर्स बने होते हैं, तो इन काउंटर्स पे आप जाएँ, वहाँ पे अपना बैग रखवा दें। तो ये जो काउंटर है करीब करीब 1 घंटे पहले खुलते हैं फ़्लाइट जाने के, तो इस बात का ध्यान रखें। तो उस टाइम अपने आप बैग जमा करवा दें उनसे, उस टाइम आपसे कुछ बातें पूछते हैं। There is a power bank in my handbag and nothing sharp. You can proceed to gate number 2 directly. And can you help me with something like ये मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हो तो उसके लिए। आपने बुकिंग में आपका नंबर आपने अपडेट किया है ना, आपको उस नंबर पे थोड़ी देर में आपको SMS आ जाएगा। सो गाइस यू जस्ट नीड टू कम हियर। जिस कौन सी भी आपकी जैसे एयरलाइंस हो, लाइक वो विस्तारा की है, स्पाइसजेट, तो वहाँ पे आएँ एंड अपना बैग सबमिट कर दीजिए। कुछ सच दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे होगा, बेल्ट होती है, तो उसमें मुझे पता लगा कि जस्ट आपने आना है, अपना बोर्डिंग पास दिखाना है जो भी आपको ऑनलाइन तो आ चुका होगा वेब चेक इन के दौरान। और अगर आपको वेब चेक इन करना भी नहीं आता तो यहाँ पे आ जाएँ, वो आपकी वेब चेक इन में हेल्प कर देंगे, बस थोड़ा सा समय से पहले आना। तो दैट्स इट। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके बैग में कुछ भी कीमती सामान लाइक जो टूट सकता है तो वो फ्रजाइल में आता है। तो पहले मुझे भी नहीं पता था कि फ्रजाइल में क्या क्या होता है, तो फ्रजाइल में तो उसमें टैग लगा देते हैं जिससे उस बैग को थोड़ा केयर से हैंडल करते हैं। तो दैट्स इट। उसी को फ्रजाइल आइटम करते हैं, उसकी स्कैनिंग यहाँ होती है पीछे जस्ट। तो अगर आपके बैग में कुछ भी ऐसा है जो टूट सकता है तो उसको पहले ही बताते हैं एयरपोर्ट के स्टाफ को कि ये इसमें कुछ टूट सकता है, तो उसमें वो फ्रजाइल का टैग लगा देंगे जिससे वो टूटे ना। अब बैग डिपॉजिट कराते टाइम एक क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन सा सामान ले जाया जाए, कौन कौन सा सामान ना ले जाया जाए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये बात तो मुझे भी थोड़ी थी कि मेरे पास 2 पावर बैंक मैं कैरी करता हूँ, 2 पावर बैंक ले जा सकता हूँ, 1 पावर बैंक ले सकता हूँ, क्या क्या ले जा सकता हूँ। तो गाइस इसकी एक बहुत एक्चुअली लंबी लिस्ट है। बेसिक थिंग्स ये है कि आप पावर बैंक अलाउड है, 20,000 mAh तक का पावर बैंक अलाउड है, भले 1 हो या 2 हो, तो ऐसी बात है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा फॉरवर्डेड थिंग्स का कि कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वो लिंक खोल के पढ़ सकते हैं। बाकी मेन थिंग ये कि जो नॉर्मल चीज़ है वो सब तो आप ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं डोमेस्टिक में। एंड इसके बाद जाना होता है आपको सिक्योरिटी चेकिंग पे। एंड सिक्योरिटी चेकिंग की ऑब्वियसली वीडियो नहीं बनी बिकॉज उन्होंने पहले ही मेरा फ़ोन बंद करवा दिया था, ये सब चीज़ें। एंड वहाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपकी बेल्ट और नॉर्मल वॉच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोई भी सामान होता है वो उतरवा देते हैं एंड चेकिंग हो जाती है। बाकी एयरपोर्ट वाले काफ़ी ज़्यादा इस मामले में मैं कहूँगा एडजस्टमेंट करते हैं, काफ़ी समझते हैं बंदे को, डोमेस्टिक वाले तक, जहाँ तक अभी तक मैंने जो कर रखा है। तो उसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने इवन मेरे से पूछा भी सही कि फ़र्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने उनको यस बोला, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को बता दिया कि ये चीज़ होती है, ये नहीं होती। इन कैमरा नहीं बताया बिकॉज उन्होंने खुद बताया कि रिकॉर्डिंग हम करवा नहीं सकते, ये अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो सिक्योरिटी चेक इन हो गया। सिक्योरिटी चेक इन पर ड्यूटी फ्री शॉप्स आ जाती है, बहुत कुछ आता है, आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी चेक इन हो गया। इसके बाद काफ़ी लोग नहीं बताते क्या करा जाए। अब इसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक पूरी डिस्प्ले लगी होती है बहुत बड़ी सी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। सिक्योरिटी पार आएंगे, वहाँ पे आपको आगे ये लिख जाएगा, इस पर सारी फ्लाइट्स का लिखा हुआ है, गेट नंबर, बोर्डिंग एंड ऑल द स्टफ। आप जैसे देख सकते हैं गेट नंबर, जैसे मेरा ये स्पाइसजेट दिल्ली 2, गेट नंबर 2,
बोर्डिंग, मतलब वो बोर्ड कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू दैट प्लेस। एंड वो रहा मेरा गेट नंबर 2। बोर्डिंग वहाँ से कर ली है, अब जा रहे हैं ऑफ टू द फ्लाइट। लेट्स सी, दिस इज आवर प्लेन। इस फ्लाइट पर आज हमारे साथ कैप्टन समीर और सेकंड कमांड फर्स्ट ऑफिसर अर्शदीप है। आपकी कैबिन टीम में आज सोनम, अनीशा, एनी और मैं मेघा आपकी सीनियर कैबिन क्रू हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि फ्लाइट के क्रू कोविड-19 के लिए वैक्सीनेटेड हैं। हम आपकी सुरक्षा और सेवा में यहाँ मौजूद हैं। ऑल दिस इज़ फॉर मी। ये सारा कुछ, ये भी सैंडविच एंड ऑल द स्टफ। दिस इज़ वेज मील, तो दिस इज़ सैंडविच एंड कोक। गाइस लेट्स ट्राई द फर्स्ट मील। दिस इज़ मसाला डोसा एंड दिस इज़ अ फूड। तो ये जो है समथिंग लाइक करा लिए। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? नाइस टू मीट यू दिशा। सो गाइस फाइनली हमारी फ़्लाइट हो गई है ख़त्म। अब पहुंच चुका हूँ वापस मैं दिल्ली एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा विद स्पाइस जेट। एंड कहाँ जाते हुए 3 दिन लगे थे एंड वापस आते हुए लेस देन 2 आवर्स। सो इट्स अमेजिंग। और ये बात है थोड़ी बाहर जाकर बताता हूँ। टुडे वी आर विद अस 200 गाइस जर्नी एंड व्हाट्स योर नेम सर? एक्चुअली वी नो बाय योर चैनल नेम। व्हाट्स योर नेम? Dolesh. Hi Dolesh, nice to meet you. Do subscribe to Travel with Love. I will do that. I will do that with lot of love. Thank you so much, Avi. Keep traveling with lot of love. Arya. Thank you so much. I will tag you. Don't worry. Keep uploading. Keep traveling. Yeah. Thank you so much. सो गाइज़ ये थी हमारी पूरी जर्नी। तो वहाँ पे हम फ्लाइट में बोर्ड कर लिया, कैसे कुछ हुआ, क्या क्या सामान रखवाया, काफ़ी इजी था एंड इससे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे इससे पहले जब तक मैंने फ़्लाइट नहीं ली थी मुझे थोड़ा सा बहुत लगता था डाउट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट थिंग इज़ वेरी ईजी। सो इसके बाद ना मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों को नहीं पता बैग कहाँ से लिए जाएँ। अब आ तो गए, अब IGI आ गए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इतने सारे वहाँ पे वो हैं बैग के काउंटर्स, बैग कहाँ से लिया जाए। इस तरह की बेल्ट दिख जाएगी, इस पर सारे उसके नंबर लिख रहे हैं। तो मुझे इससे पहले नहीं पता था, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे मेरा वो लिख रहा है वहाँ पे SG 8104 चेन्नई, बेल्ट नंबर 6। तो वहाँ बेल्ट नंबर 6 में मेरा बैग होगा। तो दिस इज़ अ इन्फॉर्मेशन। आपको ये बात पता थी इससे पहले कि ऐसे डिस्प्ले पे शो होता है? नहीं ना, ओके। सो गाइस दिस इज़ इन्फॉर्मेशन। मेट्रो कहाँ है यहाँ से नीचे? मेट्रो। बताओ गाइस, आई एम बैक टू दिल्ली एंड सारा कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कि क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे कैसे है होता है एयरपोर्ट पे A to Z चीज़ें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब मैं मेट्रो स्टेशन पे आ रहा था एंड बहुत लोगों को नहीं पता था एंड मैंने ऑनलाइन भी बहुत सर्च करा कि मेट्रो स्टेशन जो है एयरपोर्ट से कितनी दूर है। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट एंड मेरे जस्ट पीछे मेट्रो स्टेशन है, लाइक 5 मिनट्स ऑफ वॉक। तो ये बात भी कई जगह मैंने नेट पे सर्च करी थी क्योंकि आने से पहले मुझे पता नहीं था कि अगर रात की फ़्लाइट हुई या दिन की हुई तो कैसे रहेगा। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ गाइज एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो वेट गाइज। सो गाइज वीडियो कैसी लगी? होप यू एंजॉय द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। एंड पौंडीचेरी की पूरी सीरीज़ है, गो वॉच दैट।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, डू गो एंड चेक इट आउट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई बात करनी हो ट्रैवल रिलेटेड तो डू आस्क मी इन द कमेंट बिलो। एंड गाइस बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इतनी सारी चीज़ें पूछते हैं, बट फॉलो नहीं करते। गाइस फॉलो करो। थैंक यू सो मच। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग।